हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम देखेंगे कि कैसे हम जियोमेट्रिक सीरीज का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड कर सकते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उस टॉपिक में हमने उसकी NH टर्म फाइंड करनी सीखी थी और उसके क्वेश्चन देखे थे। अगर किसी ने नहीं देखे पीछे वाली वीडियो तो देखो, ताकि आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि जो आपकी जिप्पी है उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ, लिख देता हूं मैं, क्या सीखने वाले कि हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट एंड टर्म ऑफ जीपी। तो सबसे पहले हमें एक जीपी अज्यूम करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। और जब भी हम कोई जीपी अज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो कौन सी जीपी अज्यूम करते हैं वो हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं जाके पीछे वाली वीडियो को देखो। ठीक है, तो देखो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द common ratio, then the GP can be written as AR square up to में AR की पावर n माइनस। ये आपकी कितनी टर्म होगी? n टर्म। आज की क्लास में हम इनका सम फाइंड करने सीखेंगे। क्या फाइंड करना सीखेंगे? सम। सबसे पहले जो इनका सम है इसको आप क्या बोलोगे? SN, A प्लस AR का स्क्वायर प्लस में AR की पावर n माइनस में। इसका सम हम आज फाइंड करने सीखेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप क्या बोलेंगे? इसको SN डिनोट करेंगे, सम ऑफ n टर्म। SN का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके दो केस आते हैं। केस फर्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो आपका SN क्या हो जाता है? देखो ध्यान से, a प्लस a प्लस a प्लस अप टू a, मतलब r की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपका ये आता है। तो इसका सम कितना आता है? n होगा क्योंकि आपका n टाइम्स है, तो जब r की वैल्यू 1 है तो आपका ये आता है। SN आपका आ गया NA व्हेन r इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे जब r की वैल्यू 1 नहीं होगी तो देखो, व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपका सेकंड केस है। तो r की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं है तो क्या करना है आपको? सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं r के साथ दोनों साइड। तो क्या आता है? देखो, SN इज इक्वल टू AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR की पावर 3 प्लस प्लस प्लस, इससे जो पीछे वाली टर्म हो गया AR की पावर n माइनस 2, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगी आपकी? AR की पावर n माइनस 1 और AR की पावर n, ये आपकी सेकेंड टर्म आ गई। अब आपको क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आपको फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो जो आपके साइन में चेंज हो जाएंगे इन सभी का। तो यहाँ से देखो, AR से ये AR कैंसिल, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। AR की पावर n माइनस 1 से AR की पावर n माइनस 1, तो आपके पास क्या बचेगा? A और AR की पावर n। तो A और बीच में साइन है माइनस का, तो माइनस AR की पावर n, ये बच गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से आप SN कॉमन ले सकते हो तो कितना आता है? 1 माइनस का r। यहाँ से आप a कॉमन लेते तो 1 माइनस r की पावर n आता है। हमको निकालना है SN, तो a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला। जब आपका r नॉट इक्वल टू 1 है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और ये फॉर्मूला भी आप तब लगाना जब आपकी r की वैल्यू लेस देन 1 से, r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जब आपकी वैल्यू r 1 से बड़ी होगी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला तो यही है, इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जब आपकी वैल्यू r से छोटी आएगी
तो 1 में से आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम उसको। लेकिन जब आपकी वैल्यू 8 से बड़ी आएगी तो यहाँ पे सोल्व करते वक्त माइनस आएगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो आपका एस एन कितना रहता है, ए आर की पावर एन माइनस वन और नीचे आर माइनस वन, मतलब दोनों साइड से नोमिनेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। तो आपका आर एन क्या रहता है आगे। तो आर की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। कर तो आप कोई भी सकते हो क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप ये था आपका सम, क्या था सम। तो आपका सम कितना आ गया भाई, सम इसका a प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन, इसका सम कितना आ गया, 3 सम आ गए, एन ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन एंड ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये किस केस में हो गया, व्हेन आर इज इक्वल टू 1, ये व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 और ये व्हेन आर इज लेस देन 1। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, कोई भी यूज, मतलब इन दोनों में से तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये भी जब आर की वैल्यू 1 होगी तो एन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका सम है, किसका सम निकालने के लिए, फर्स्ट एंड टर्म ऑफ जीपी, पहली एंड टर्म का सम अगर आपको फाइंड करना है जीपी का, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इवेल्युएट 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। तो इसका आपको सम करना है भाई, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में है, जीपी में है। कैसे जीपी में है, आप इनको वो करोगे रेशियो तो 2 आ रहा है, कॉमन रेशियो है ना। तो देखो अब सम का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, जब आपकी वैल्यू आर 1 से बड़ी हो, ये देखा था। तो यहाँ से ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है और आर क्या है कॉमन रेशियो। तो ए क्या है, अब यहाँ पे ए तो 1 है और आर कितना है 2/1 2 है, दोनों चीज आ गई हमारे पास। क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करो, एस एन कितना आ जाएगा आपका, ए 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ये क्या आएगा आपका एस एन। अब आपसे पूछा हो कि फाइंड, अभी आपसे पूछा हो कि फर्स्ट 10 टर्म का सम बताओ, S10 बताओ। तो कैसे करोगे, n के स्थान पे क्या पुट कर दोगे 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 माइनस 1 कितना आएगा 1023, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए विशेष तौर पर, अगर आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म and the sum of first 5 term of the series and the sum of first 5 term of the series 1 plus 1/3 plus 4/9 plus up to n। तो सॉल्यूशन, अब आपके पास क्या कह रहा है कि पहले तो आपको फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है और फिर आपको फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालना है। तो देखो, और वी नो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले आप इसको चेक कर लेना कि जीपी में है या नहीं। तो जीपी में चेक करने के लिए क्या करोगे, कॉमन रेशियो देखेंगे। तो कॉमन रेशियो देखो, तो आर देखो 2/3 फर्स्ट केस में, यहाँ पे देखो 4/n डिवाइड बाई 2/3, 3 से 3, 2 से 2 कितना आएगा आपका 2/3, मतलब आपका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो ये क्या है आपकी जीपी है। तो जीपी है तो अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 और ए की वैल्यू कितनी है 1। अब हमको क्या पता है, वी नो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए
अब देखो यहाँ पे r आपका 1 से छोटा है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। आप ज्यादा परेशान मत होना, अगर 1 से छोटा है तो 1 को आगे ले आओ, तभी तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर 1 से बड़ा है तो 1 को क्या ले जाओ, पीछे ले जाओ, ठीक है, मतलब इस साइड ले जाओ। तो अब देखो a की क्या वैल्यू है 1 माइनस 2/3 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 की पावर n, और जब नीचे 3 माइनस 2/3 करोगे तो 3 माइनस 2 1, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये 3 आपको ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर n। ये क्या आ गया आपका n टर्म का सम आ गया। अब आपसे और क्या पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज, पहली 5 टर्म का भी सम बताओ। तो Sn तो आपके पास कितना आ गया 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर n। अब आपसे 5 टर्म का पूछा, तो यहीं से आ जाएगा आपको 5 टर्म का भी। तो 3 n के स्थान पर कितना पुट कर दो, 5 पुट कर दो। तो 3 1 माइनस 2 की पावर 5 कितना होता है आपका, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। और 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 4 तो 81 होता है, और 3 की पावर 5 कितना होता है 243। तो 3 243 माइनस 32/243, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो ये कैंसिल भी हो रहे हैं 81 के ऊपर है ना। तो अब इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 1 1 2, तो 211/81। ये आपके फर्स्ट 5 टर्म का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और आपका n टर्म का सम कितना है, ये आप n टर्म का सम निकाल लो, और 5 टर्म का सम निकालने के लिए n के स्थान पर क्या कर दो, पुट 5। अगर आपसे पूछा हो कि फाइंड सीधा कि 5 टर्म का सम निकालो, तो उसके लिए आपको n टर्म का सम निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे n के स्थान पर 5 पुट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टर्म ऑफ द जीपी, हाउ मैनी टर्म ऑफ द जीपी 3 8/3 3 3/2 है, 3 3/2 और 3/4 and so on are needed to give the sum 3069/512। सॉल्यूशन देखो भाई, ऐसा ही क्वेश्चन हम पिछले वाली वीडियो में देख के आए थे, लेकिन वहां पे क्या था, आपके पास लास्ट टर्म मतलब आपके पास ऐसे ही गिवन थी, कोई लास्ट नंबर मतलब नंबर गिवन था, और आपसे पूछा था कि ये किस टर्म पे आता है ये नंबर। अब आपसे क्या पूछा है कि सम दे दिया, क्या दे दिया, सम दे दिया। आपको बताना है कि ये कितनी टर्म का सम है, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म का ये सम है। तो इसके लिए आप सोचो क्या दिमाग लगा सकते हो, वीडियो को पॉज करो 1 मिनट और उसको सोल्व करने का प्रयास करो इस क्वेश्चन को, कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्व करो, तो यहाँ पर मैं करा देता हूं तब तक, ठीक है। तो देखो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप इसको क्या मान लोगे, इसको आप Sn मान लोगे कि ये आपका n टर्म का सम है 3069/512। और आपको पता है कि n टर्म के सम का फॉर्मूला कितना होता है a इंटू में। अब r की पावर n-1 करें, तो सबसे पहले एक बार यहाँ से r फाइंड कर लेते हैं। तो r कितना आता है आपका 3/2 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया आपका r 1/2, 3 से 3 चला जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 आपका 1 से छोटा है, तो 1 को क्या लिखे हो आप आगे, तो 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये होता है आपका Sn का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना है
क्या किया हमने अभी तक कि हमसे पूछा है कि 3069 डिवाइड बाई 512 ये कितने नंबर ऑफ टर्म का सम है। हमने मान लिया कि आपका n टर्म का सम है, तो n नंबर ऑफ टर्म का सम इतना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। तो फॉर्मूले में वैल्यू करो 3069 डिवाइड बाई 512, a की वैल्यू कितनी है 3, r1 माइनस r की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, यही आता है। अब देखो ये आपका यहाँ से कट जाएगा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसको भी सोल्व करो, 1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये 2 आपको ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको देखो काटो कहाँ से कटा है, ये 3 से चला जाएगा, 3 इंटू 10, 3 दूनी 6, 3 3 9, और ये आपका 3 दूनी 6 चलेगा, चलेगा ना। हाँ अब देखो तो 1023 डिवाइड बाई 2 को साइड लेके आओगे तो ये आता है 1024 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। अब देखो 1/2 की पावर n को इस साइड ले आओ और इसको आप इस साइड लेके जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो 1024 माइनस 1023 डिवाइड बाई 1024 कितना आ गया आपका 1 डिवाइड बाई 1024 1024, तो कितना आ गया आपका 1/2 की पावर n और 1 डिवाइड बाई 1024। अब ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1/2 की पावर 10, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका देखो बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, कितनी आ गई 10 आ गई। तो जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। कि आपसे पूछा हो कि बताओ ये कितनी नंबर ऑफ टर्म का सम है, तो उस सम को आप क्या मान लोगे कि आपका n टर्म का सम है, तो वहां पे फॉर्मूला लगा दो और वहां से n की वैल्यू फाइंड कर लो आसानी से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 777 7777 अप टू n टर्म सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कि फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 777 4 के 7 है, तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आप देखो कि क्या ये जीपी में है, देखते हैं। तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो r 77/7 ये तो आ गया 11। फिर हमने इसको निकाला 777 डिवाइड बाई 77, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, 11 से नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है ना, तो 1 1 1 डिवाइड बाई 1 1, तो आपका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है सेम नहीं है, तो ये आपकी क्या है जीपी तो नहीं है, जीपी नहीं है, जीपी तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये जीपी बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे आप इनको जीपी को देखो। तो सबसे पहले एसएन हमको निकालना है इसका, तो 7 प्लस 77 प्लस 77 प्लस 7777 ऐसे लिख लिया करो अप टू एन टर्म तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो 7 को कॉमन ले लो, इनको हम जीपी बनाएंगे सबसे पहले। तो 1 प्लस 1 बाय 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस एन टर्म तक। अब क्या करो इसकी 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका पास ये आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो 7/9, अब मैं इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 99 को क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस में एन टर्म्स तक टू एन टर्म, ठीक है। अच्छा अब देखो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अब टू में 10 की पावर एन टर्म तक होगा। अच्छा प्लस अब देखो ये -1 है, -1 ये कहाँ तक है आपका एन टर्म तक है, ठीक है। अब देखो
10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये तो क्या बन गई आपकी जीपी बन गई। कैसे बनेगी, अगर आप इनका रेशियो निकालो तो 10 का स्क्वायर बाई 10 कितना रहा 10, 10 की पावर 3 बाई 10 का स्क्वायर कितना रहा 10, तो आपका कॉमन रेशियो सेम आया, तो ये क्या बन गई आपकी जीपी बन गई। जीपी कितनी बन गई आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फर्स्ट वाली जीपी बन गई। और सेकंड वाले का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितना होगा सेकंड वाले का, तो माइनस एन होगा, क्योंकि आपका एन टर्म है, एन टाइम्स है, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस एन होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। इसको कैसे सोल्व करोगे, वैसे ही सोल्व करोगे। यहाँ पे तो ए की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू 10, आर की पावर एन होगा माइनस वन डिवाइड बाई 10 माइनस वन। ठीक है, और माइनस का एन, ये जो है आपका माइनस एन, और बाहर कितना है आपका 7/9। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 7/9 इंटू 10, 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस n। ठीक है, तो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। यहाँ पे आपके मतलब 7 7 7, तो ये आपको सबसे पहले इसको जीपी बनाना है। जीपी कैसे बनाएंगे, 7 को कॉमन ले लो, फिर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, फिर आपके पास ये आता है, तो ये आपकी जीपी बन जाती है, और इसका सम तो माइनस एन होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद आपका ये आंसर आता है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके लिए, जो आपको होमवर्क है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके देखना है। क्या करके देखना है, सोल्व। वो क्वेश्चन क्या है कि 5 55 5 5 5 5 5 5 5 अप टू एन टर्म तक, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर कितना है वो मैं आपके साथ बता देता हूँ, नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर है 5 डिवाइड बाई 81, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n और माइनस 10। अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, हालांकि अब तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सेम है एज इट इज जैसा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब क्या देखते हैं कि देखो हमने क्या देखा है, हमने देखा है सम, कितना देखा है एन टर्म का सम देखा है, एन टर्म तक ही सम देखा है। लेकिन जब आपकी टर्म है जो वो इनफिनिटी हो जाएगी, तो उसका सम कैसे निकालोगे, ऐसे इनफिनिटी कैसे निकालोगे। जैसे आपकी जो जीपी है ए आर का स्क्वायर, ये आपकी इनफिनिटी तक पहुंच गई, तो इसका सम कैसे निकालोगे। तो इसका सम निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है a डिवाइड बाई 1 माइनस का r। इसमें आपकी a क्या है फर्स्ट टर्म, और r कितना है आपका कॉमन रेशियो। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका एस इनफिनिटी है a डिवाइड बाई 1 माइनस r। हालांकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, आपकी nth टर्म तक ही क्वेश्चन है आपके। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा है वो एक बार दो फॉर्मूले में डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। क्या सीखा आपने आज की क्लास में, एक तो सम निकालना सीखा है फर्स्ट एन टर्म का, इसके कितने फॉर्मूले थे एन ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, और थर्ड ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये कब यूज होगा, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और आर की वैल्यू 1 होगी। और सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होगा a डिवाइड बाई 1 माइनस का r। यहाँ पे a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, और r क्या है आपका कॉमन रेशियो है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो हमने सीखा है। इसे पीछे वाली वीडियो में हमने nth टर्म फाइंड करनी सीखी थी, nth टर्म ऑफ जीपी, वो क्या होती है आपकी a r की पावर n माइनस का 1। अभी तक आपने ये फॉर्मूले सीखे हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप फाइंड करना सिखाएंगे आपको, अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।